सो वंस अगेन मैं हिमांशु मणि आप सबका स्वागत करता हूं। अच्छा, जैसे कि हमने बात की नाउन्स की, और नाउन्स में हमने उनके काइंड्स की बात की और प्लूरल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स की बात की। आज हम बात करेंगे नाउन के नंबर की। नाउन में नंबर क्या है और हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो जब हम कहते हैं नाउन नंबर, तो नंबर में हमको दो ही चीजें मिलती है दोस्तों, या तो वो सिंगुलर है ना, और या वो प्लूरल है कि नहीं। तो या तो कोई चीज सिंगुलर होगी या तो कोई चीज प्लूरल होगी। मैंने कहा कि बॉय, तो बॉय सिंगुलर है, बॉयज हो जाएगा प्लूरल, है कि नहीं। मैंने कहा गर्ल, तो आपने कहा सिंगुलर है, प्लूरल हो जाएगा गर्ल्स। मैंने कहा वुल्फ, सिंगुलर है, प्लूरल हो जाएगा वुल्फ्स, है कि नहीं। अच्छा, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी बात है वो ये है कि अगर आप सिंगुलर नाउन से डील कर रहे हैं तो वर्ब भी भाई साहब सिंगुलर ही लगाइए, है कि नहीं। अगर सिंगुलर नाउन से डील कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन से डील कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब, है कि नहीं। तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है उसको आपको ध्यान में रखना है कि वो हमसे गलती ना हो। ज्यादातर एग्जाम में ऐसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। अच्छा, जब हम सिंगुलर कहते हैं तो सिंगुलर काउंटेबल और सिंगुलर अनकाउंटेबल दोनों के लिए ही हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अब जैसे मैं कहूं मिल्क इज अ होलसम प्रोडक्ट, पौष्टिक प्रोडक्ट है, तो मिल्क के साथ हमने क्या लगाया, इज लगाया। अच्छा, मिल्क क्या है, वैसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर में याद रखेंगे वो नाउन्स भी आते हैं जिनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। हालांकि उनके साथ भी वर्ब सिंगुलर ही लगती है, बट उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम जो बात करना चाहते हैं वो ये है कि हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे। देखिए, आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, मुझे ज्यादा एम्फेसिस नहीं देना है, फटाफट जल्दी से देख लेते हैं कि आप कैसे बनाते हैं। तो देखेंगे, अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम केवल एस जोड़ के प्लूरल बना लेते हैं। जैसे कार से हो गया कार्स, डॉग से हो गया डॉग्स, बुक से हो गया बुक्स, हाउस से हो गया हाउसेस, या एप्पल से हो गया एप्पल्स, है कि नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें ईएस जोड़ना पड़ता है, स्पेशली जो एंड होते हैं एस पे, सी एच पे, एस एच पे, एक्स पे, जेड पे। जैसे बस से हो गया बसेस, मैच सी एच पे एंड है मैचेस, डिश डिशेस, बॉक्स एक्स पे एंड है बॉक्सेस, क्विज डबल जेड के साथ आ गया क्विजेस। अच्छा देखिए, कई बार हमको ऐसे वर्ड जो एफ या एफ ई पे एंड होते हैं, ज्यादातर मामलों में हम उनको क्या बदल देते हैं, वी ई एस में बदल देते हैं। तो देखेंगे लीफ हो जाएगा लीव्स, वुल्फ हो जाएगा वुल्फ्स, लाइफ लाइफ्स, नाइफ नाइफ्स। हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी है, जैसे रूफ रूफ्स ही होता है, क्लिफ क्लिफ्स ही होता है, ऐसे ही लगता है ना। हैंडकरचिफ हैंडकरचिफ ही होता है, हैंडकरचिप्स एस लगाते हैं केवल। तो कुछ वर्ड्स जैसे चीफ है, सी एच आई ई एफ वर्ड होता है ना, चीफ, इसका प्लूरल भी चीफ्स होता है। जैसे हैंडकरचिफ, तो हैंडकरचिफ का प्लूरल भी हैंडकरचिफ। अब देखेंगे स्कार्फ जो है, लड़कियां जो ओढ़ती हैं, इसका प्लूरल स्कार्फ्स भी हो सकता है और स्कार्फ्स भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल। जैसे हूफ होता है ना, जानवरों के खुर होते हैं, खुर होते हैं जो घोड़े के खुर होते हैं, तो हूफ का प्लूरल ये भी पॉसिबल है, हूफ्स, और ये भी चलन में, सॉरी वीई एस, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, कई सारे ऐसे हैं जो वाई पे एंड होते हैं, एंड्स इन वॉवेल। वॉवेल मतलब ए वाई, ई वाई, ओ वाई, यू वाई, ऐसे देख रहे हैं, ई वाई। तो जब भी हम वॉवेल पे एंड होंगे तो क्या करेंगे, वाई पे, सॉरी, एंड इन वॉवेल प्लस वाई, तो हम उसमें केवल ऐड करते हैं एस। तो डे हो जाएगा डेज, की हो जाएगा कीज, बॉय हो जाएगा बॉयज, गाइज हो जाएगा गाय, हो जाएगा गाइज, डंकी हो जाएगा डंकीज। इसी तरह अगर हम कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे ऐड करते हैं, कॉन्सोनेंट देखिए यहाँ पे सिटी में टी, वाई से पहले टी आया, तो हम वाई का लोप करके आई ई एस लगा देते, जैसे सिटीज, बेबीज, स्टोरीज, पार्टीज, कंट्रीज, ऐसा होता है। जानते हैं आप ये सब बातें।
अब देखिए कुछ ऐसे प्लूरल है जो एस एस नहीं लेते, तो मैन मेन बन जाता है, चाइल्ड चिल्ड्रन, फुट फीट, टूथ टीथ, माउस माइस, पर्सन पीपल। तो देखेंगे इंटरनल वॉवल साउंड चेंज हो जाता है, मैन मेन, फुट फीट, माउस माइस, लाउस लाइस, है कि नहीं? तो ये ध्यान रखेंगे। कोई बताता है, बताएगा लाउस मतलब क्या होता है? लाउस मतलब एक मतलब तो होता है बुरे लोग, और दूसरा मतलब ये भी होता है जू। आपके बाल में है क्या? चेक कर लीजिए। खैर, देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो वॉवल प्लस ओ से पर ऐड होते हैं, तो उनके साथ हमको एस लगाना पड़ता है। जैसे जू से जूस कर लिया, रेडियो से रेडियोस, स्टीरियो से स्टीरियोस, वीडियो से वीडियोस, कंगारू से कंगारू, है ना? लेकिन अगर कॉन्सोनेंट प्लस ओ पे ऐड होता है, कॉन्सोनेंट प्लस ओ पे, जैसे देखिए हीरो में आर ओ से पहले आया, तो इसमें ईएस जोड़ना पड़ेगा, एको एकोस, टोमेटो टोमेटोस, पोटैटो पोटैटोस। हालांकि इसका एक्सेप्शन है, पियानो में केवल पियानो होता है, केवल एस जोड़ते हैं। फोटो में केवल एस जोड़ते हैं, फोटोस। तो याद रखेंगे, पियानो में केवल एस जोड़ते हैं, फोटो में केवल एस जोड़ते हैं, ये इसका एक्सेप्शन। अब देखेंगे कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनमें हमको प्लूरल के लिए कुछ करना नहीं है। आपने लिख दिया शीप, तो इसका प्लूरल भी शीप ही होगा। एक भी शीप शीप होती है, और ढेर सारी शीप भी शीप होती है। इसी तरह डियर, फिश, सीरीज, स्पीसीज, शीप, डियर, फिश। अच्छा, ये मतलब दिखा रहा है कि सेम ही होगा, तो देखेंगे इसमें और भी जुड़ जाते हैं। जैसे सैल्मन एक मछली है, इसका भी प्लूरल सैल्मन ही होता है। जैसे कहते हैं एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट का प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही होता है। जैसे हम कहते हैं कि स्वाइन, सुअर, इसका प्लूरल भी वही होता है। जैसे एक मछली होती है ट्राउट, ट्रॉट बोलते हैं, ट्राउट मछली होती है, समुद्री मछली सैल्मन जैसी, इसका भी प्लूरल वही होता है। तो कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अपना प्लूरल चेंज नहीं करते। इसको देखेंगे, बहुत सिंपल चीजें हैं, बट फ्रैंकली टेलिंग यू, एग्जाम में आपके पास जब एरर सेक्शन में सवाल आते हैं, तो वो इस तरीके से उनको गुथा जाता है कि आपको लगे यार इसमें गड़बड़ी क्या है। तो अगर ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए जरा नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखेंगे वुमन विमेन हो गया, मैन मेन हो गया, अभी पढ़ा ही था, चाइल्ड चिल्ड्रन हो गया, अलग से ऐड कर दिया चाइल्ड में चिल्ड्रन। जैसे ऑक्स में क्या जोड़ देते हैं, ऑक्सन, बैल हो जाता है, ढेर सारे बैल, चाइल्ड चिल्ड्रन हो जाता है, टूथ टीथ हो जाता है, फुट फीट हो जाता है, पर्सन पीपल हो जाता है, लीफ पत्तियां लीव्स हो जाता है, माउस माइस, टेबल टेबल्स, चेयर चेयर्स, हॉर्स हॉर्सेस, ये सब तो आप जानते ही हैं, है ना? तो ये ध्यान रखना। अब चलिए इसको मैच कर लेते हैं। माउस क्या हो गया, माइस हो गया, तो वुल्फ क्या हो गया भाई, वुल्स हो गया, है कि नहीं? चाइल्ड क्या होगा, अभी तो आपने देखा चिल्ड्रन हो गया। नाइफ क्या हो गया, नाइफ्स हो गया। टूथ क्या हो गया भाई, टीथ हो गया। पर्सन क्या हो गया, यहाँ ऊपर चला गया, पीपल हो गया। वुमन क्या हो गया, विमेन हो गया, अभी आपने देखा, है ना? अब इसमें देखते हैं बॉक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा भाई, बॉक्सेस हो जाएगा, है ना? चाइल्ड चिल्ड्रन, वुमन विमेन, पर्सन पीपल, बेबी बेबीज, तो बेबी का बेबीज कैसे होगा, आईईएस हो जाएगा ना। फ्लाई फ्लाइज हो जाएगा, एफ एल आई ई एस, है कि नहीं? विश विशेज हो जाएगा, नाइफ नाइफ्स। अभी आपने ये सब देख लिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मैं इसमें अगर ये कहूं, जैसे कुछ एक एग्जांपल्स देख लेंगे। अगर हमें कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाना, जैसे मैंने कहा सौतेला बेटा, स्टेप सन या स्टेप डॉटर हो सकता है, या स्टेप मदर भी हो सकती है, सौतेली माँ हो सकती है कि नहीं? अगर इसका प्लूरल बनाना हो, या मुझे प्लूरल बनाना हो कमांडर इन चीफ का, है कि नहीं? कमांडर इन चीफ का प्लूरल बनाना है। या मुझे बनाना है, बहुत पूछा गया है, टच मी नॉट का प्लूरल क्या होगा। एक टच मी नॉट, जरा जरा टच मी वाला गाना नहीं भाई, फूल का नाम है छुई मुई फूल, टच मी नॉट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि पासर बाय का प्लूरल क्या हो, अगर कोई आपसे पूछे, अगर आपसे कोई पूछे वुमन डॉक्टर का प्लूरल क्या, पूछा भी गया एसएससी में एक बार, वुमन डॉक्टर का प्लूरल क्या हो। जैसे मैंने कहा सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या हो, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ये क्या है, इनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, जो दो तीन वर्ड से मिलके बनते हैं। तो जब भी आप कंपाउंड नाउन की बात करेंगे, तो जो मेन वर्ड है ना, उसमें हमको एस लगाना है। जैसे स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप मदर, तो इसका प्लूरल क्या होगा, स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर्स, स्टेप मदर्स। गलती क्या नहीं करेंगे, स्टेप्स नहीं लगाएंगे,
ये गलत हो जाएगा। मेन वर्ड क्या है? डॉटर, सन, मदर, तो उसमें हम एस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द। कमांडर इन चीफ में मेन वर्ड क्या है? कमांडर, तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। टच मी नॉट्स का प्लूरल टच मी नॉट्स होता है, याद रखिए। पासर बाय का प्लूरल क्या होगा? पासर मेन वर्ड है तो पासर्स बाय हो जाएगा। वुमन डॉक्टर, अब इसमें देखेंगे वुमन भी प्लूरल बनेगा, डॉक्टर भी, तो ये ए बन जाएगा ई, विमेन, और डॉक्टर में एस लगा देंगे तो विमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। सिस्टर इन लॉ मेन वर्ड क्या है? सिस्टर, तो सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। अगर ये ब्रदर इन लॉ होता तो ब्रदर्स इन लॉ हो जाता है कि नहीं? फादर इन लॉ होता तो फादर्स इन लॉ हो जाता है कि नहीं? ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुछ इरेग्युलर प्लूरल्स है। मैं जब कहता हूं इरेग्युलर प्लूरल्स, इसका मतलब क्या है समझिएगा, है ना? इरेग्युलर प्लूरल्स का मतलब क्या है? यानी कुछ ऐसे भी प्लूरल्स हैं जो अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा इलिप्सिस, इलिप्सिसेस हो जाएगा। अब इलिप्सिस का मतलब होता है कि लोप करना, वाक्यों में यदि आप शब्दों का लोप कर देते हैं, ओमिशन कर देते हैं, तो वो इलिप्सिस। कोडेक्स, कोडेक्स क्या होता है भाई? हम कहते हैं कि मैनस्क्रिप्ट, पांडुलिपि जानते हैं आप? हाथ से लिखी हुई जो बात होती है, पहले के टाइम में जब जीरोक्स मशीनें नहीं होती थी, तो जो मतलब मूल तत्व हो किसी चीज का, उसी को हम कोडेक्स बोलते हैं। तो कोडीज हो जाएगा। लार्वा आप जानते हैं, लार्वा होते हैं दीमक इत्यादि, लार्वा लार्वे हो जाएगा। ऑक्स, ऑक्सिन हो जाएगा। ओएसिस, ओएसिस क्या होता है भाई? मरुद्यान होता है, यानी कि मरुस्थल में अगर कोई बहुत चारों तरफ से घिरा मरुस्थल हो और उसमें कहीं एक ऐसी बगिया हो, एक बगीचा हो जिसमें पीसफुलनेस हो, पीस हो, वेजिटेशन हो अलग अलग तरह के, तो हम कहेंगे कि वो एक ओएसिस है। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई भीड़ भाड़ वाला शहर है और उसमें एक छोटा सा पार्क है, बट बड़ा क्वाइट पार्क है, बहुत अच्छा लगता है वहां जाके, तो उस भरी हुई सिटी में वो एक ओएसिस है। मतलब इतने कोलाहल में, इतने कैकोफोनी में वो एक ओएसिस है। कैकोफोनी जो वर्ड मैंने यूज किया, कैकोफोनी मतलब होता है हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड्स, ठीक है? तो हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड्स, अगर आप चौराहे पे खड़े होंगे तो आपको अलग अलग तरह की कोलाहलपूर्ण आवाजें आएंगी जिसमें कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, है ना? जब म्यूजिशियन संगीत बजाते हैं दोस्तों, तो वो सब कुछ सिंक्रोनाइज करते हैं। आपने देखा होगा कि हारमोनियम वाला एक की पकड़ के सा वो लगाता है और तबला वाला अपना तबला ट्यून करता है। अगर तबला बहुत ज्यादा ऊपर बोल रहा है तो उसको उतारा जाता है, और तबला अगर सुर में बोल रहा है या थोड़ा नीचे बोल रहा है तो उसको मिलाया जाता है। सिंगर भी उसी स्केल से गाता है। तो सी शार्प में तबला भी ट्यून हुआ, सी शार्प में सिंगर भी गा रहा है, सी शार्प में फ्लूट भी बज रहा है। तो जब सब कुछ मिल के बजता है तो वो एक मेलेडी निकल गया, तब उसमें हारमोनी होती है। लेकिन अगर आपने कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पकड़े और आपके हाथों में 4-5 वाद्य यंत्र दे दिया जाए और कहा जाए बजाओ, तो जो आप बजाएंगे वो कैकोफोनी होगी, हार्श मिक्सचर ऑफ साउंड। मुझे उम्मीद है पसंद आ गया, आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया। स्वाइन मैंने बताया था, सुअर प्लूरल ऐसे ही बनता है। ट्राउट एक तरह की मछली होती है, बताया था, प्लूरल ऐसे ही बनता है। जीनस, जीनस होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं प्रजातियां, तो इसका जीनी जेनेरा हो जाता है। फोकस, हम फोकस करते हैं, फोसी हो जाता है। वुमन, विमेन। डायग्नोसिस, रोग निदान करने के लिए डायग्नोसिस करना पड़ेगा ना, तो डायग्नोसिस हो जाता है। एनालिसिस, विश्लेषण, एनालिसिस हो जाता है। मैन, मैन, पर्सन, पीपल, फूड, फीड, ये सब देख लिया आपने। गूज मने होता है बतख, बतख, गीज हो जाता है, लीफ, लीव्स। एयरक्राफ्ट का मैंने प्लूरल बताया था, यही होता है। एपेक्स, एपेक्स मतलब होता है ना पिनेकल, शिखर, तो एपिसीज हो जाता है। बाइसन, जंगली भैंसे होते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं, बाइसन, इनका प्लूरल वही होता है। क्राइसिस, संकट काल, क्राइसिस हो जाता है। डेटम, डेटा हो जाता है, डेटा हमेशा प्लूरल होता है, याद रखेंगे। फोकस, फोसी हो जाता है। सीरीज, सीरीज ही रहता है। वीटा, कैरिकुलम वीटे आपने देखा होगा, जब हम बायोग्राफी या किसी तरह का अपना रिज्यूमे देते हैं तो उसमें लिखा होता है रिज्यूम में करिकुलम वीटे, तो आपका एक संक्षिप्त विवरण होता है उसमें, तो वीटा का प्लूरल वीटे होता है। टूना एक तरह की मछली है, प्लूरल वही होता है। क्विज में डबल जेड हो जाता है। इंडेक्स, इंडिसीज बन जाता है, जो एलजेब्रा में आपने देखा भी। क्लियर है? ये बातें हैं, देखिए ये बहुत आसान चीजें हैं, बट आने वाले टाइम में आपको ये परेशान करेंगे अगर आपको ये आएगा नहीं, है ना? इसी तरह कुछ और इरेग्युलर प्लूरल्स हैं जिनको आप पढ़ लेंगे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन वर्ड्स का मतलब आपको नहीं पता है उनको उठाइए, जरा चेक करिए,
कुछ अपने भी काम करिए। सारा काम मैं पका पकाया कर दूं तो आपको मैंने बताया वीटा टूना ट्राउट ज्यादा तो थीसिस होता ना, शोध प्रबंध, शोध पत्र लिखते हैं, सिनॉप्सिस हम सबमिट करते हैं, सिनॉप्सिस। तो मैंने ज्यादातर वर्ड्स आपको बताए हैं, चेक कर लीजिए जो आपको नहीं आते उनका मतलब। और ये इनका सिंगुलर फॉर्म है, ये इनका प्लूरल फॉर्म है। तो जब हम प्लूरल लगाएंगे, अब जो मेन मैटर है वो ये है कि यदि आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर नाउन यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज करिए, प्लूरल नाउन यूज हुआ है तो प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। ये ऐसा ही है जैसे मैंने कहूं अ बॉय, तो ठीक है भाई, लेकिन अ बॉयज तो नहीं कर सकते ना, अब वॉयस नहीं कर सकते क्योंकि अ हटाना पड़ेगा ना फिर। इसी तरह जब प्लूरल बन जाएगा तो ए एन हटाना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना। आइए छोटी सी एक्सरसाइज है, कर लेते हैं। लिखा है द वुल्फ चेज द शीप। अगर आपको बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा हूं, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। इसमें हमको प्लूरल बनाना है, द वुल्फ चेज द शीप। तो आपको पता है वुल्फ का प्लूरल क्या हो जाएगा भाई, वुल्फ्स हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं, शीप तो शीप ही रहता है। पुट द बुक ऑन द शेल्फ, तो बुक का हो जाएगा बुक्स, एस ऐड कर देंगे, और शेल्फ का क्या हो जाएगा, एस एच ई एल वी ई एस बन जाता है, सेल्फ, शेल्फ, शेल्फ्स बन जाता है। पुलिसमैन, तो मैन हो जाएगा मेन, और थीफ क्या हो जाएगा, थीव्स हो जाएगा भाई। चीफ ऑफ द आर्मी गॉट रेडी फॉर द वॉर, तो चीफ का प्लूरल मैंने आपको बताया था क्या होता है, चीफ्स होता है, और आर्मी का तो आर्मीज हो ही जाएगा, आपको पता ही है ना। लेडी, तो लेडी का क्या हो जाएगा भाई, लेडीज हो जाएगा, और पर्स पर्सेज हो जाएगा केवल, लॉक लॉक्स हो जाएगा, एस लगा लेंगे। या कह रहे हैं प्लूरल से सिंगुलर में बदले, तो टीथ क्या बन जाता है, टूथ, आपको पता है। काइट, चिल्ड्रन क्या बन जाएगा, चाइल्ड बन जाएगा। काइट क्या बन जाएगा, काइट्स, काइट बन जाएगा। ट्रीज, ट्री बन जाएगा। लीव्स, लीफ बन जाएगा। सर्वेंट, सर्वेंट बन जाएगा। चिमनी, चिमनीज, चिमनी बन जाएगी। कार, कार, बैक्टीरिया, बैक्टीरियम हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इन सारी चीजों का आपको ये गलती नहीं करनी है। और आखिर में देख लेंगे, आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। वर्ड्स लिखे हैं, एक तरह की एक्सरसाइज है, समझ लीजिए। मैं दो चार सॉल्व कर दे रहा हूं, आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चाइल्ड से बन जाएगा चिल्ड्रन, मैन से बन जाएगा मैन, वुमन से क्या बन जाएगा भाई, विमेन, वाइफ से क्या बन जाएगा, वाइफ्स बनेगा क्या, वाइफ्स। भाई एक बीवी नहीं संभाली जा रही, ढेर सारी कैसे संभालेंगे। तो आप कहते हो सर पुराने टाइम में राजा महाराजा ढेर सारी बीवियां रखते थे। आप समझिए कि ढेर सारी बीवियां रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको इमोशनली और मटीरियली, मतलब आप सबके शौक पूरे कर सके और इमोशनली आप स्टेबल हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं। राजा महाराजा बहुत वेल्दी होते थे, बहुत वेल ऑफ होते थे, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये फ्रेज। वेल ऑफ मतलब रिच, इसी को ये भी बोलते हैं वेल टू डू। ये कौन से, ये ऑप्यूलेंट लोग हैं, है ना, बहुत ही अमीर लोग हैं, है ना, रिच है, वेल्दी पीपल है ये लोग। खैर, नाइफ, नाइफ्स हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। तो कोशिश करिए इनको बनाने का, जिन वर्ड्स के मतलब आपको नहीं पता, जैसे कैक्टस आपको पता होगा, रेगिस्तान में उगता है। फिनोमिनन, दृश्य घटना, प्लूरल क्या हो जाएगा बताइए, फिनोमिना हो जाएगा, है कि नहीं। मीडियम, आपको ये वर्ड ज्यादा पता है, मीडिया। कैटेगरी कैसे बनाएंगे, सिलेबस, सिलेबी कैसे बनाएंगे, एनालिसिस अभी अभी आपने देखा। तो ढेर सारे वर्ड्स हैं, कोशिश करेगा इनको सही से बना सके। और थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी, और आप जब हम इनके एक्सरसाइजेस करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।